आज की यह वीडियो बीए तृतीय वर्ष यानी कि बीए थर्ड ईयर के पंचम सेमेस्टर के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली। जो भी छात्र बीए फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं और उनका सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र है तो उनके लिए ये वीडियो एक तरीके से महासंग्राम होने वाली, क्योंकि लगभग प्रश्न आज की इस वीडियो से आने वाले हैं। करीब करीब 60 से 70% प्रश्न आज की इस वीडियो से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। जब आपकी परीक्षा कल है, परसों है, नरसों है या फिर किसी भी दिन है तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट आपका शिक्षा शास्त्र है, ठीक है। सेमेस्टर आपका पंचम है। प्रश्न पत्र का नाम स्वैच्छिक मूल्यांकन है और इंग्लिश में बोले तो एजुकेशनल असेसमेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि भैया परीक्षण की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो परीक्षण क्या होता है उसकी परिभाषा लिखिए। आपको इस वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन एंड आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, तो अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया, उसका उत्तर लिखेंगे कि परीक्षण की निम्नलिखित परिभाषाएं या फिर परिभाषा इसके अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक है। मनोविज्ञान की शब्दावली के अनुसार परीक्षण जो है वो मानवीकृत एवं नियंत्रित स्थितियों का ठीक है विन्यास है, जो व्यक्ति से अनुक्रिया प्राप्त करने हेतु उसके सम्मुख पेश किया जाता है, जिससे वह पर्यावरण की मांगों के अनुकूल प्रतिनिधित्व व्यवहार का चयन कर सके। सिंपल से मेथड से इसकी परिभाषा समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। हालांकि ये थोड़ी आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन इसकी सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। परीक्षण वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है। तो परीक्षण का सिंपल सा मतलब, उदाहरण, अर्थ ये आप लोग लिखिएगा। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है। मान लीजिए कि मान लीजिए जब आप 12वीं क्लास में थे, ठीक है। तो 12वीं क्लास में आपने 1 साल तक, यानी कि भाई हर क्लास 1 साल की होती है, 12वीं में आपने 1 साल तक पढ़ाई की। उसमें जो क्वेश्चन थे, उसमें जो सिलेबस था, उसमें जो टॉपिक्स था, उन सभी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। पूरे कितने साल तक? 1 साल तक, 1 ईयर तक, ठीक है। आफ्टर देन 1 साल के बाद आप सभी की परीक्षा होती है, आप सभी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ओके, तो ये जो आपका ये 1 साल तक पूरा आपका एजुकेशन चला, उसके बाद आप सभी का 1 साल बाद जो एग्ज़ाम हुआ, यही एक प्रकार का परीक्षण होता है, ताकि छात्रों को और छात्रों के द्वारा ये पता चल सके, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कि उसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उस क्षेत्र के बारे में उसको कितना नॉलेज है, ठीक है, और वो कितने अंक, ठीक है, ला रहा है सब्जेक्ट में। तो ये सारी जानकारी परीक्षण के माध्यम से की जाती है। सिंपल भाषा में कहें तो जो बच्चा, मान लीजिए कोई भी बच्चा, वो 1 साल तक पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद 1 साल के बाद उसका जो बोर्ड का एग्जाम या फिर कोई एग्जाम होता है, ठीक है, तो वही एग्जाम उसका परीक्षण होता है कि हाँ भाई वो कितना प्रदर्शन कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से सिंपल सी परिभाषा, 1 साल ठीक है तैयारी करने के बाद जो आपकी परीक्षा होती है वही आपका परीक्षण होता है। तो वही परीक्षण में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका उत्तर देना होता है कि भाई कितना आपको नॉलेज है, ये सब जानकारी इसमें मिलती है। ओके, सिंपल सी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है कि भैया परीक्षण एवं मापन में अंतर बताइए। बहुत ही कॉमन, बहुत ही हार्ड लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में 99% है उम्मीद है कि यह प्रश्न आएगा। तो पहला अंतर समझते हैं कि परीक्षण का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, ठीक है, संकुचित है, जबकि मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न शोधों में किया जाता है, ठीक है। जबकि मापन का प्रयोग जो है वो व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्र में शोध के क्षेत्र में, रिसर्च होता है तो उसमें भी किया जाता है मापन का, ठीक है, यूज। और दूसरा है कि परीक्षण अधिकाधिक मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों, योग्यताओं से संबंधित होता है। भाई परीक्षण तो भाई इंसान से संबंधित होता है, कहीं ना कहीं उसके मानसिक के और उसका टेक्नोलॉजी, उसका नॉलेज के बारे में उसका परीक्षण किया जाता है। हाँ कि भाई उसने क्या सीखा, उसके बाद परीक्षण होता है कि भैया क्या इसको जानकारी क्या नहीं हुई। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया ही कि 1 साल पढ़ाई करने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में आपका एक तरीके से वो परीक्षण ही है कि आपने भाई क्या पढ़ा 1 साल में, वो आपको उसमें लिखना पड़ेगा, प्रश्न आएंगे, आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा, ठीक है, ये सारी जानकारी मिलेंगी। ओके, और जबकि मापन के अंतर्गत प्रायः भौतिक गुणों का ही अध्ययन अधिक किया जाता है। ओके, और परीक्षण का प्रयोग स्वयं एक उपकरण के रूप में किया जाता है, किंतु मापन के अंतर्गत भौतिक एवं मानसिक दोनों ही उपकरण की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, परीक्षण का जो प्रयोग है, ठीक है, वो स्वयं एक उपकरण के रूप में किया जाता है, स्वयं, ठीक है। और जो मापन होता है वो भौतिक एवं मानसिक दोनों उपकरणों की आवश्यकता से होता है, ठीक है, और दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये दूसरा नंबर का इसका अंतर हो गया। अगला अंतर यहाँ पर मुख्य है कि परीक्षण के मध्य या फिर परीक्षण के माध्यम से छात्र या व्यक्ति के विषय में ज्ञात किया जाता है। मापन में किसी
ध्यान से सुनेंगे। परीक्षण के माध्यम से छात्र या व्यक्ति के विषय में ज्ञात किया जाता है, मतलब उसको उस क्षेत्र के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या जानकारी है। और मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सामान्य प्रश्न का। ठीक है, यदा कदा मापन को परीक्षण के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे अगला अंतर। इसी तरह एक और अंतर, फिलहाल आप 1 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में भी ले सकते हैं। कुल मिला के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बस इतना जानिए। ठीक है, परीक्षण एवं प्रयोग में अंतर बताइए। परीक्षण और प्रयोग में क्या डिफरेंस है? ओके, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहला है कि परीक्षण के अंतर्गत बुद्धि जो होती है, आपका दिमाग, इंटरेस्ट जो होता है, आपकी रुचि किसी भी चीज़ में हो, अभिक्षमता, उपलब्धि आदि मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किस चीज़ का? मनोवैज्ञानिक जो पहलू होते हैं उनकी जानकारी, उनके बारे में रिसर्च करके जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, ओके, परीक्षण में। किंतु प्रयोग में मात्र स्वतंत्र चरों के घटाने एवं बढ़ाने के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र के जो चर होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर है कि परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करना होता है। ठीक है, परीक्षण का उद्देश्य वो व्यक्ति जो होता है उसके व्यवहारिक, यानी कि उसका कितना रिलेशन है, वो कितना आगे एडवांस लेवल तक लोगों तक कितना परिचित हो चुका है। ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर और भी बहुत सारे अंतर, इनको पढ़ लेंगे। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन आपकी परीक्षा में काफ़ी आ सकता है। देखिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम ना होने के कारण मैं थोड़ा वीडियो फास्ट, आप सभी के एग्जाम लगे इसलिए हम वीडियो फास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि हम आपको बता सकें क्वेश्चन और आंसर की कौन कौन से परीक्षा में आने को उम्मीद है। और फिलहाल हम आपको बहुत ही जल्दी, देखिए क्या करें भाई, परीक्षा आपकी लगी, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आप सभी का। ठीक है, आप कहेंगे कि सर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। इनको आप अपने अनुसार, उत्तर भी है, आप अपने अनुसार तैयार कर लीजिएगा। इंटरनेट पे भी, गूगल पे सर्च करेंगे तो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मेन हमारा काम है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देना। तो अगला प्रश्न है कि भैया व्यक्तित्व मापन विधियों की सूची बनाएं। ठीक है, तो व्यक्तित्व मापन विधियों की सूची बनाने में 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यक्तित्व विधियां, जिसको सब्जेक्टिव मेथड बोला जाता है। ठीक है, अगला है वस्तुनिष्ठ विधियां, जिसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। अगला है, ठीक है, प्रक्षेपण विधियां, जिसको प्रोजेक्टिव मेथड बोला जाता है। अगला है मनोविश्लेषण विधियां, ठीक है, जिसको, ठीक है, साइको एनालिटिक मेथड्स बोला जाता है। और ये हैं इसकी 4 विधियाँ, व्यक्तित्व मापन की 4 विधियाँ हैं, याद रखेंगे, ये आप परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है और इसके बारे में आपको लिखना है। मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, वो मैंने एग्जांपल आपको पहले बता दिया कि उसको किस क्षेत्र में कितना नॉलेज है, उसके बाद उसका एक परीक्षण किया जाता है, उसे परीक्षण बोला जाता है। वो परीक्षण में मतलब कि परीक्षण में क्या इतना अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाता है और अपना एक्सपीरियंस जो है वो अपना उसमें बताता है कि भाई हमने इतने दिनों में इतना क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, परीक्षण करता है। ठीक है, परीक्षण कहीं ना कहीं परीक्षा से संबंधित ही है, तो इसलिए परीक्षण नाम भी है इसका। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने की उम्मीद है। परीक्षण क्या है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, परीक्षण आपको तैयार कर लेना, क्योंकि यही टॉपिक का नाम है, तो यहीं पे क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण की कुछ परिभाषाएं बताइए। ये भी क्वेश्चन कभी कदार आता है, हमेशा नहीं आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं बेशक। ठीक है, अगला व्यक्तित्व परीक्षण, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आ सकता है आपकी परीक्षा में, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अच्छे उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुछ विशेषताएं होती, पहला होता है उद्देश्यता, ठीक है, मितव्ययिता, ठीक है, ये होता है विशेषता, और अगली व्यापकता होती है। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं एक अच्छे उत्तम परीक्षण की, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उपलब्धि या फिर निष्पत्ति परीक्षण, ये महत्वपूर्ण, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ इसके विद्वानों के अलग अलग मत भी दिए गए हैं, उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। अगला हाई लेवल का, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जो प्रस्तुत है वो है ठीक है, मापन एवं परीक्षण में अंतर बताइए। बहुत ही कॉमन, बहुत ही जनरली प्रश्न है एक। देखिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उत्तर एक्सप्लेन किया गया है, आप तैयार कर लीजिएगा। मापन और परीक्षण में अंतर, तो मापन इधर है, परीक्षण इधर है। ठीक है, तो मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, जबकि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और इसमें मापन का प्रयोग व्यापक रूप से ठीक है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है, जबकि परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। ठीक है, संकुचित होता है। और अगला है कि इसमें वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है, जबकि विभिन्न इसमें जो होता है, मतलब कि इसमें
परीक्षण में इसमें विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है, मतलब कि मानवीकृत, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि मानव के द्वारा वो कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे मापन और परीक्षण में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये भी क्वेश्चन हाई लेवल का। सतत एवं व्यापक में अंतर बताइए, या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका क्या है इसकी, महत्व क्या है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और सेम उत्तर इसी तरह आपको देखने को, मतलब कि सेम उत्तर ऐसे ही आपको लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा है। काफ़ी दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसमें से एक ही आएगा, ये बात की 100% श्योरिटी है। ओके, अगला प्रश्न है भैया कि गुणात्मक और मात्रात्मक मापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में लगातार पूछा भी गया, इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। तो इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना। एक तरफ है, ठीक है, गुणात्मक मापन, दूसरी तरफ है मात्रात्मक मापन। ठीक है, तो गुणात्मक मापन का आधार प्रायः मानदंड होते हैं, और जो मात्रात्मक मापन का आधार सदैव इकाई अंक में होता है। ठीक है, इकाई, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 इसमें। ओके, और गुणात्मक मापन के मानदंड प्रायः सर्वमान्य नहीं होते हैं, जबकि मात्रात्मक मापन के इकाई अंक सर्वमान्य, मतलब सभी जगह मान्य होते हैं, और उसमें सभी जगह नहीं मान्य होते। इसी तरह यहाँ पर गुणात्मक मापन में शून्य की स्थिति नहीं होती है, और मात्रात्मक मापन का आधार जो होता है वो शून्य ही होता है। इसी तरह कई सारे अंतर हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। मापन एवं मूल्यांकन, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, 100% आएगा ही आएगा, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। ओके, अति में आए चाहे लघु में आए चाहे दीर्घ में आए, आएगा जरूर ये प्रश्न। मूल्यांकन के उद्देश्य, ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में कई बार रिपीटेड है, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आएगा ही आएगा। ओके, शैक्षिक मापन की प्रमुख विशेषताएं, ये भी कॉमन क्वेश्चन, हाई लेवल का टॉप लेवल क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में आएगा ही आएगा। मूल्यांकन का अर्थ, ये भी कभी कदा देखिए, मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन के उद्देश्य, ये सभी कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड हैं, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगला कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण कभी कदार आता, आप पढ़ भी सकते, इग्नोर भी कर सकते बेशक। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक मापन की अवधारणा, शैक्षिक मापन से जुड़ा एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे आप ये तैयार कर लीजिएगा चाहे कोई और तैयार कर लीजिएगा, जो कि ऊपर अभी क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है, शैक्षिक मापन से जुड़ा वो भी तैयार कर सकते हैं। और शैक्षिक मूल्यांकन, ये भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और शैक्षिक मापन से आप क्या समझते हैं, ये भी कभी कदार आने वाला क्वेश्चन, हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार आता, तो आप तैयार कर लेंगे तो बेशक काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन, ये अक्सर परीक्षा में आता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि आधुनिक काल में मूल्यांकन मनोविज्ञान और शिक्षा की महत्वपूर्ण देन है। मूल्यांकन का मतलब ये होगा कि जब मान लीजिए बच्चा पढ़ने लगा, पढ़ने के बाद उसने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद उसका क्या होता है भाई, एग्ज़ाम में क्या होता है, कई सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 इस तरह के सब्जेक्ट, मान लीजिए हिंदी इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट हों, उसका पेपर होता है। पेपर होने के बाद उसका नंबरिंग की जाती है, उसे मूल्यांकन बोला जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो वो किस सब्जेक्ट में कितना मूल्यांकन, कितने नंबर ला पा रहा है, ठीक है, और कितने में नहीं ला पा रहा है। अगर जिस सब्जेक्ट में वो अच्छा मूल्यांकन ला रहा है, कि अच्छे नंबर ला रहा है, ठीक है, वो उसमें वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छा है। और जिसमें नहीं कम, मतलब कि नंबर अच्छे ला पा रहा है, कम नंबर ला पा रहा है, तो वहाँ पर टीचर की, वहाँ पर विद्यालय की जिम्मेदारी बनती है कि उस सब्जेक्ट में बच्चे को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, अब वो उस बच्चे को और अच्छे से उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाए, ताकि उस सब्जेक्ट में भी वो अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छे नंबर ला सके। तो ये होता है शैक्षिक मूल्यांकन में। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बता दी, और कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, और इस बार भी आपकी परीक्षा में आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, और तैयारी अच्छे से करके जाइएगा, ताकि आपको कोई ज़्यादा इधर उधर टेंशन लेने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए आपका 75 नंबर का पेपर होता है, तो इस वीडियो से आपको करीब 25 से, ठीक है, 35 नंबर की हेल्प जरूर मिलेगी। सिर्फ इस वीडियो से कम 25 से 35 नंबर के प्रश्न सिर्फ इस वीडियो से मात्र आपकी वीडियो में आएंगे, मतलब कि आपकी परीक्षा में आएंगे। इस वीडियो से जो क्वेश्चन आएंगे, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, बाकी ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन इतने तो आएंगे ही आएंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका उत्तर भी प्रोवाइड कर दिया, और ये पूरी की जो पूरी PDF है, ठीक है ना, पूरी की पूरी PDF है, इसको हम व्हाट्सएप पे आपको दे देंगे। कहाँ पर दे देंगे? व्हाट्सएप पे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को, जो छात्र में मैसेज करेंगे, उन्हीं को हम ये पूरा का पूरा तैयार किए हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज, ये पूरा उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो हमें मैसेज करेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा, तो आप लोग मैसेज जरूर करिए। ठीक है, मैसेज नहीं करेंगे तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये मापन और मूल्यांकन वाला क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी अन्य, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर या फिर कोई आपको तैयारी चाहिए, मतलब कि
अगर आपको तैयारी करना है किसी सब्जेक्ट की अन्य, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी आप लोगों को वीडियो ज़रूर बनाएंगे ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करें। और ये जो वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि एक के लिए। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, और तैयारी करके अच्छे से जाइएगा। बाय बाय।